हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेवी शो। आज हम एक हॉटस्टार स्पेशल के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसका टाइटल है एस राजामौली's बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। इतिहास के पन्नों में दबी शूरवीरों की धरती माहिष्मती। जब अमरेंद्र बाहुबली माहिष्मती के शत्रुओं का सामना कर रहा था, उसके अपने भाई भल्लाल देव ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। पर इससे पहले एक और कहानी थी, माहिष्मती के इतिहास की एक ऐसी महागाथा जिसमें बाहुबली को अपनी सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कौन हो तुम? नाम से रक्तदेव, काम से काल दूत। इनकी एक ललकार ने कई राज्यों के सिंहासन पलट दिए। जला दो माहिष्मती को। रक्तदेव माहिष्मती पर राज नहीं करना चाहता, बल्कि उसे इतिहास से ही उखाड़ फेंकना चाहता है। हम उन्हें दिखाएंगे असली ताकत कहाँ होती है। सामने कौन था? कालदूत की सेना का नया सेनापति था, कटप्पा। सेना अपने ही गुरु से कैसे जीतेगी? मैं अकेले उतर जाऊंगा युद्ध भूमि में। ना तुम अकेले ये कर पाओगे भल्ला, ना मैं। और एक साथ हम भारी पड़ सकते हैं। विजयी भव। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। सच में यार, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे इस कहानी के बारे में सोचते हुए ना। मुझे लगा सेम जो भी मूवी है उसी को कंपाइल करके थोड़ा आगे का कुछ दिखाएंगे। बट राजमौली जी, ये इनका थिंकिंग लेवल है ना, वो अलग ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। उनका सोच किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। बाहुबली 3 सुनने के बाद सबको यही लगेगा कि एक स्टोरी के बाद फर्स्ट बाहुबली जब आया था तो उसका कंटिन्यूएशन सेकंड पार्ट ऐसा सोचते हैं। फिर थर्ड आएगा तो यही सोचेंगे कि इसके बाद क्या। मुझे वही लग रहा था कि ये सब कुछ दिखाएंगे, बट ये तो पूरा उल्टा साइकिल दिखा। नेक्स्ट नहीं, पीछे पीछे जाओ। मुझे लग रहा था कि जिस तरह के विलन्स को दिखाया जा रहा था, एनिमीज को थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। तो मुझे लगा कुछ और कोई कालकी की तरह कोई और सेना होगी जो इनसे भिड़ेगी। तो मुझे लग रहा था कि कुछ अलग स्टोरी दिखाएंगे फाइटिंग वाला, बट ये तो पूरा पीछे का लेके जाके उनके माहिष्मती की कहानी को शुरू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रक्तदेव नाम का जो विलन है इसमें एंट्री होती है उनकी। तो और कटप्पा, पहली मूवी में जिस तरह का शॉक कटप्पा ने दिया था ना, 3 साल तक वेट करना पड़ा। जान चली गई थी सोच के कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, क्यों मारा। अभी इस ट्रेलर में कटप्पा एनिमी की कमांडर होते हैं, एनिमी सेना के कमांडर होते हैं। तो बहुत सारे दिन नहीं रहे, मूवी को जल्दी रिलीज़ करेंगे May 17 को शायद। बट फिर भी ये 10 दिन जो भी है, 10-12 दिन, वो 3 साल की तरह ही भारी पड़ेंगे सबको। ये सोच के ट्रेलर देख के कि कटप्पा कैसे एनिमी के कमांडर बन गए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एनिमी के कमांडर हैं और बाहुबली एनिमी को हरा के इनको अपने कमांडर बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा। आई एम नॉट श्योर। बट बीच में ये भी डायलॉग आया कि इस जो भी सोच को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि सेना अपने ही गुरु से कैसे लड़ेगी। तो ही इज़ द कमांडर ऑफ माहिष्मती, सेना के सेनापति हैं। बट क्यों शिप जंप करते हैं, एनिमीज़ के शिप पे क्यों जंप करते हैं, वो पता नहीं, मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए राजामौली जी ने जिस तरह का ये
ट्रेलर को बनाया है ना, जिस तरह से डायलॉग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है कि हमारे सोच को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचने का भी चांस नहीं दिया है उन्होंने। तो हर तरह का ब्लॉकेज, ये बोलते हैं ना, ब्लॉक करके रख दिया हमारी सोच को। तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का सोच है इनका, किस तरह मूवी को बनाने का वो मैजिकल बैंड है इनके हाथों में। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। और मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में शायद कहा है कि मैं प्रभास जी की फ़ैन हूँ, तो उस वजह से थोड़ा और भी स्पेशल लगने लगा है इस ट्रेलर को देख के मुझे। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।